हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टर थ्योरम। अभी फैक्टर थ्योरम क्या है? अगर x प्लस a किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या होगा? सपोज यहाँ पे x लिख रहे हैं। अगर x प्लस a किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसकी साइन अपोजिट कर दीजिए, प्लस है तो माइनस a डाल दीजिए, और उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप प्लस ए के बदले माइनस ए सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है, देन यू विल से x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके बच्चों, यहाँ पे दिया है x माइनस के का फैक्टर होगा। इसकी साइन अपोजिट करिए और पॉलिनोमियल में डाल दीजिए, और उसका आंसर अगर 0 आ रहा है तब आप कहेंगे कि x माइनस के उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 17 देखिए। डिटरमाइन वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया है कि अगर माइनस 2 है तो इसका अपोजिट करके प्लस 2 करके x के बदले डाल दीजिए। यहाँ पे पॉजिटिव 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस 6। इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, राइट। जब आपने माइनस 2 के बदले पॉलिनोमियल के अंदर क्या डाला? प्लस 2, पॉजिटिव 2, और ऐसा डालने से क्या हुआ? पॉजिटिव 2 डालने से क्या हुआ? पॉजिटिव 2 डालने से हमारा पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस 2 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। यहाँ पे प्लस 3 दिया, हमें ये चेक करना है कि x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्लस 3 की जगह पे माइनस 3 डाल देंगे। ठीक है, माइनस 3 का क्यूब माइनस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 7। जब हमने ऐसा किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर तो क्या हुआ? x प्लस 3 जो है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखते हैं, ये क्या कहलाएगा? अगर फैक्टर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? आपको याद होगा फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, आपको याद होगा, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 18 जो है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। x माइनस 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो क्या? तो ये माइनस 2 की जगह आप प्लस 2 अगर इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, राइट। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें x के बदले पॉजिटिव 2 डालिए, k अननोन है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लेके स्टार्ट करिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास इसे सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है। 4k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8, और k की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, इसमें ऑलरेडी कह दिया है कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और k की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है? k की वैल्यू मिल गई, राइट। तो इसके बदले आप क्या लिख देंगे? यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको इसे बताना है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसे आपको क्या करना पड़ेगा? साइड में आप सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से डिवाइड करना है। आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन क्या आएगा?
आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ क्वोशिएंट इस तरह आएगा। डिवाइड करके देखते हैं इसे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेंगे, ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, ये गया माइनस 3x प्लस 6 नीचे आ गया। यहाँ पे आप माइनस 3 लेंगे, माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब आप इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। बट इन्होंने लीनियर फैक्टर्स मांगे हैं, राइट, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नहीं, लीनियर फैक्टर्स। स्टिल आप इसे फैक्टराइज करिए, x माइनस 2, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 3 x प्लस रूट 3, राइट। ये आपके फैक्टर्स सारे के सारे कैसे हो गए, लीनियर हो गए। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए इस तरह से आपके फैक्टर्स आ गए। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको x की वैल्यू क्या अंदर डालनी होगी। देखिए इस तरह से स्टार्ट करिएगा। 2x माइनस 1 हमें क्या दिया है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया है, उसे 0 लेके स्टार्ट करिए, तो 2x आएगा 1, x आएगा 1/2। तो x की वैल्यू आपको क्या डालनी है इस पॉलिनोमियल में, 1/2, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे 1/2 डाला, एक एक्सप्रेशन बना हमारे पास a और b के टर्म्स में, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1, ठीक है। तो आप पॉलिनोमियल के अंदर क्या डालेंगे, अब ये -1 की बात कर रहे हैं तो इसका उल्टा कीजिए, +1 डालिए, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1। इसे सॉल्व करिए, आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, a प्लस b इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करिए, आपको b मिलेगा, फिर आप वो b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको a मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, इजी है। अब आप ये क्वेश्चन करिए। इसमें से एक क्वेश्चन करिए, आपको डिटरमाइन करना है कि x प्लस 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, +4 की जगह पे आप डाल देंगे -4। अगर 0 आ गया तो आप कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। कौन, x प्लस 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कब, जब -4 अंदर डाल रहे हैं और इसका आंसर अगर सॉल्व करने पे 0 अगर आ जा रहा है तो, अगर 0 नहीं आ रहा है तो नॉट अ फैक्टर। इसमें आप ये वाला डी वाला क्वेश्चन करिए, इसमें सी करिए। x प्लस 2 इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो +2 के बदले आप क्या डालेंगे, -2 डालेंगे। -2 डाल के क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। -2 का 6 पावर 6, b इंटू -2 का पावर 5, -2 इंटू -2 का पावर 3, -5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू, आपको 0 लेके स्टार्ट करना है, फिर b को सब्जेक्ट बना देना है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके बाद आप 6th क्वेश्चन करिए, 7th क्वेश्चन करिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज में से इतना ही आपको दे रहा हूं। क्यूबिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक आपको पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उसे आप एक्सपांड करके इस तरह लिख सकते हैं। या फिर ऐसे अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके फैक्टर्स आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह क्यूबिक हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, इसके जीरोज हैं। ओके बच्चों, दोनों तरीके आपको बताएं। अगर आपके पास जीरोज हो
अगर x इक्वल टू अल्फा किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा। और अगर उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर x इक्वल टू बीटा दिया हुआ है तो फैक्टर निकाल लीजिए x माइनस बीटा। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिए। हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स क्यूब माइनस 31x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 30 क्या होता है, 30 के, सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 30। ओके, 30 के फैक्टर्स क्या है, 5 है, इंटू 3 है, इंटू 2 है, इंटू 1। ठीक है, तो आप चेक करिए कि इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो फिर प्लस माइनस 1 होगा, या तो फिर प्लस माइनस 2 होगा, या तो फिर प्लस माइनस 3 होगा, या तो फिर प्लस माइनस 5 होगा। दे कुड बी ऑल्सो प्लस माइनस 6, बिकॉज 2 3 कितना होता है, 6 होता है। चलिए 1 डाल के देखते हैं। हम लोग पहले पॉजिटिव 1 डालेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। पॉजिटिव 1 डाला, 0 नहीं आया। एक काम करते हैं, नेगेटिव 1 डालते हैं, 0 आ गया। अगर नेगेटिव 1 डालने से 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 31x माइनस 30। अब रिमेनिंग फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 ले लीजिए और जो पॉलिनोमियल है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर। पर्पसली ये लिखवा रहा हूँ ताकि आगे जाके मिस्टेक ना हो, माइनस 31x माइनस 30। यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फर्दर फैक्टराइज कर दीजिए। फर्दर फैक्टराइज करने से आपको और 2 जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेथड फॉलो मत करिएगा, बेटर यूज दिस मेथड। देखिए जब यहाँ पे क्या आएगा पता है, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 5 से। ठीक है, इससे आप और 0 ला सकते हैं। मतलब ये पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 31x माइनस 30 को आप ऐसे लिखेंगे, ये इंटू ये, राइट, एक्स प्लस 1। इसके फैक्टर्स क्या निकले थे, x माइनस 6 एक्स प्लस 5। ये फैक्टर्स है, फैक्टर से 0 कैसे बनाएंगे आप, x इक्वल टू माइनस 1 या फिर x इक्वल टू पॉजिटिव 6 या फिर x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी मेथड से आप चेक करिएगा ई वाला क्वेश्चन f। ये रिवीजन एक्सरसाइज है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। इसे एक्सपांड और सिंप्लीफाई करिएगा, ए वाला। इसे आप डिवाइड कैसे करेंगे, ये अगर ये मैं करने को डिवाइड करने को कहूँ तो आप ऐसे करेंगे, एक्स क्यूब और यहाँ पे x प्लस 2 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड कर दीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, आपको सारे फाइंड ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 0 दिस 1/4। अगर ये 1/4 इसका 0 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस, इसमें से देखिए इसका मतलब समझिए, एक 0 है 1 प्लस रूट 5, दूसरा 0 है 1 माइनस रूट 5। एक ले लीजिए 1 प्लस रूट 5 और दूसरा ले लीजिए x माइनस 1 प्लस रूट 5। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगी माइनस की, इन प्लेस ऑफ माइनस विल बी राइटिंग प्लस। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फैक्टर, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा।
ओके बच्चों, इस चैप्टर को यहीं पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं। इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए एंड दैट्स ऑल। और ये बुक मैंने आपको भेजी है, इसमें पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करिएगा। दैट विल बी इनफ। गुड लक किड्स। बाय ऑल ऑफ यू। बाय।